अगर वीडियो के एंड तक मैंने आपको रियलाइज़ नहीं करा दिया कि आपने गलत ब्रा पहनी है या फिर एक गलत ब्रा सालों से पहनते आ रहे हैं, तो मेरा नाम बदल देना यार, बट अच्छा नाम रखना बदलने के बाद। जस्ट किडिंग। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बहुत सालों से एक गलत ब्रा पहन रही हैं या फिर जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि उनके कप साइज़ के हिसाब से उन्हें ब्रा लेनी चाहिए या उनके वेस्ट साइज़ के हिसाब से उन्हें ब्रा लेनी चाहिए। और मेनली ये प्रॉब्लम फेस करती हैं प्लस साइज़ गर्ल्स जिनके हेवी बस्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके हेवी बस्ट है तो उनको ऐसे ही ब्रा के साथ एक एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इस वीडियो में हम वही सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कौन सी ब्रा हमें किस तरह से पहननी चाहिए या फिर कौन सी नहीं पहननी चाहिए फॉर हैवी बोस्ट गर्ल। तो हेलो एवरीवन, आई एम रोशनी जैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो बिगिन करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम लड़कियां फेस करती है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, इसका मतलब आपकी ब्रा बिल्कुल गलत है, आपको वो ब्रा छोड़नी पड़ेगी। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा हम लड़कियां फेस करती हैं स्ट्रेप्स की। अगर आप ब्रा पहनते हैं और आपके स्ट्रेप्स मतलब अंदर की तरफ जाते हैं या फिर आपको रेडनेस होती है, ईचिंग होती है या फिर दिन भर आप उसे एडजस्ट करते रहते हो इस तरह से, तो आपकी ब्रा बिल्कुल गलत है। किसी भी ब्रा का ये होता ही नहीं है कि उसके स्टेप्स पे यहाँ पे निशान पड़े या फिर वो स्किन अंदर जाए या फिर रेडनेस हो, आपको ईचिंग हो। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, अगर आप ब्रा पहन रहे हैं और आपका जो स्ट्रैप है बिल्कुल आपके पैरेलल पीछे जाता है, जो कि पीछे जाके एकदम पैरेलल हो, बिल्कुल भी इस तरह से ऊंचा नहीं हो। जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है लोगों में, मतलब लड़कियों में नोटिस किया है कि सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कि उनका है ना स्ट्रैप थोड़ा टेढ़ा हो जाता है या फिर यू शेप में हो जाता है। अगर इनमें से भी कुछ होता है तो भी बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी स्ट्रैप बिल्कुल पैरेलल रहनी चाहिए। थर्ड इशू है कि अगर आपके ब्रेस्ट मतलब ब्रा से बाहर आ रहे हैं, देखिए मेनली क्या होता है ना, मैं भी शुरू से एज अ हैवी बोस्ट कर रही हूँ, तो है ना क्या होता था ना कि मैं झुकती थी, मेरी टीनेजर टाइम है ना, तो झुक रही हूँ तो बाहर हल्के से यहाँ से पफी पफी बन जाता है, या फिर जैसे लेटे हैं तो हल्का सा बाहर आके यूँ पफ बन जाता है। वो नहीं होना चाहिए। वो हमें क्या लगता है कि हैवी बोस्ट है इसलिए वो ऊपर आ रहे हैं, या फिर हम झुक रहे हैं तो इसलिए बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे पफ नहीं होना चाहिए, या फिर वो साइड से यहाँ से हल्का हल्का फैट निकलता रहता है, वो नहीं होना चाहिए। आपके बूस्ट प्रॉपरली आपके कप साइज में कवर्ड होने चाहिए, कंफर्ट होने चाहिए, आप उसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होने चाहिए। फोर्थ इशू होता है कि हमारी जो स्ट्रैप है ना वो बार बार गिरती है, लूज है। बहुत लोग पीछे से एडजस्ट कर लेते हैं, मैं जानती हूँ उसमें एडजस्ट करने का आता है, पर फिर भी कईयों की बहुत फॉल करती है। या तो आपकी ब्रा बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है जिसे आपको फेंक देना चाहिए, या फिर वो आपके साइज की बिल्कुल भी नहीं है। जो चार प्रॉब्लम्स है ना, एक मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए बेस्ट तरीका है कि हम प्रॉपर मेजर करना सीखें कि हमें किस नाप की ब्रा आती है या किसकी नहीं। तो उसके लिए अब कैसे हमें मेजर करने हैं हमारे बूब्स, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा 1 इंच टेप। इंच टेप को आपको अपनी वेस्ट पे कवर करना है। बूब्स को उठा के आपको अपनी वेस्ट पे देखना है कि आपकी वेस्ट क्या आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेस्ट है 38, तो मेरे ब्रा साइज होगा 38, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी आ रही है 37। तो ब्रा हमेशा आपको इवन नंबर में मिलेगी, तो आपको लेना चाहिए या तो 36 या फिर 38। तो इसमें ऐसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप दोनों नाप के ब्रा ट्राई कर सकते हो, जो आपको मोर कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा कप साइज। हमें कप साइज कैसे मेजर करना है, तो जब अगर हम खड़े खड़े मेजर करेंगे तो ग्रेविटी के चक्कर में बूब्स नीचे होंगे। तो जो मैंने पढ़ा है, जो बेस्ट तरीका या फिर मुझे बताया है, आप हल्का सा आगे की तरफ बेंड हो और इंच टेप से अपने बूब्स को अच्छे से मेजर करें। मेरा वेस्ट का साइज आ रहा था 38, तो मेरा बूब्स का साइज आ रहा था 42। तो जब 42 आ रहा था तो आपको कैसे मेजर करना है कि आप 42 में से 38 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आएगा 4। अब ब्रा हमेशा आपने नोटिस की होगी कि 36A 36B, तो वो ए बी क्या होता है, तो जो ए बी होता है ना वो ऐसा होता है कि अगर आपको माइनस करने पे 1 आता है, लाइक 1 का डिफरेंस आता है, जैसे मेरी 38 है और मुझे 39 ही आया, ऐसा नहीं होता। तो बहुत कम लोगों में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो थिन लोग होते हैं ना उनके साथ ऐसा होता है। तो वो लेंगे 38A। अगर मेरा 2 आया माइनस करने पे तो मैं लूँगी 38B। मेरा 3 आया तो मैं लूँगी 38C। सेम फिर मेरा 4 आया, जैसे मेरा आया 4 आया है तो मैं लूँगी 38D। अब क्या होगा, जैसे मेरा 42 आया, 4 आया, अगर मेरा 4.5 आता, आप सोचिए अगर मेरा 43 होता
तो मैं लेती 38DD। तो ऐसे आते हैं DDE, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आप मेजर करके आराम से पीसफुली ट्रायल रूम में अपना इंच टेप लेके जाएं, मेजर करें, जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से अपने कप साइज के हिसाब से ब्रा ले। हर ब्रांड में अलग अलग ब्रा साइज होता है, हर ब्रांड अलग अलग ब्रा साइज बनाता है। इसे ऐसा नहीं होता कि मेरे को एक ब्रांड में 36 आता है तो दूसरे में 38, ऐसा नहीं होता। बस वो ABCD का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। डी किसी में D आता है, किसी में DD आता है, किसी में E आता है, तो ऐसा डिफरेंस आता है। जो ब्रांड मैं ट्राई करती हूँ मुझे पसंद है वो है टॉप पे मार्कर स्पेंसर्स। आई नो थोड़ी एक्सपेंसिव ब्राज आती हैं उनकी, बट ट्रस्ट मी 3-4 साल वो ब्रा चलती है, कोई लूज नहीं होती, कोई ख़राब नहीं होती। इसलिए मैं वो ही ब्रा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा कंफर्ट देती है, बड़ा सपोर्ट देती है। बट अगर आप थोड़ा रीजनेबल में जाएं तो आप ऑनलाइन जिवामी से ऑर्डर कर सकते हैं, उनकी ब्राज भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब जिन स्टेप्स का आपको ब्रा लेते वक्त ध्यान रखना है, अगर आप एक हेवी बर्स्ट की साइड हैं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आपको ना ये इस तरह का ना पूरा कप साइज कवर वाली लेनी चाहिए जो प्रॉपर यहाँ तक आती है, तो आपको वो थोड़ा कंफर्ट देगी। ये एक जिवामी की ब्रा है, देखिए इसका ना ये साइड में सपोर्ट देखिए, मतलब ये इतना चौड़ा सपोर्ट है। तो अगर मेरे हल्के से बंचेस हैं, यहाँ पे फैट है, तो वो उसको सपोर्ट देता है। ये एकदम सॉफ्ट वाली ना स्टिक है, ऐसे क्या बोलते हैं, वायर बोलते हैं ना, राइट। तो वो वायर है, उससे ये प्रॉपर सपोर्ट देता है। पीछे इस तरह से ना 3 बटन्स हैं इसके, तो ये पीछे भी मुझे एग्जैक्ट सपोर्ट देता है। बहुत अच्छी सपोर्टिंग ब्रा है। जो बात आपको ब्रा लेते वक्त ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप ब्रा लेंगे ना तो आपको ना पीछे की साइड इसको बंद करेंगे तो आपको ना कभी भी इसके यहाँ पे ना इधर से बटन बंद नहीं करने हैं, लास्ट में लाके कभी बटन बंद नहीं करना है। इसको स्टार्ट हमेशा यहाँ से करना है, इस वाली जगह से, फर्स्ट वाले से। इस तरह जब आप ब्रा अपनी लॉक करोगे ना तो आप अपनी 2 फिंगर्स डाल के देखना, अगर ब्रा 2 फिंगर्स तक पीछे तक आ रही है तो वो एक कम्फी ब्रा है। अगर बहुत पीछे आ रही है तो वो लूज ब्रा है, आपको उसको नहीं लेना है। या फिर बहुत टाइट ब्रा है, आप एकदम खींच रहे हैं उसको, ऐसा कर रहे हैं, इस तरह से भी नहीं लेनी है। तो जब आप ब्रा पहने तो आप हमेशा फर्स्ट वाले में ट्राई करें। फिर जब आप उसको घर ले आएंगे, रेगुलर पहनने लगेंगे, तो वो इलास्टिक है ऑफकोर्स इसमें, तो ये थोड़ी लूज होगी, तो आपको इसको सेकंड पे डालना है। अगर सेकंड में पहनते पहनते आपको लग रहा है लूज है तो आपको उसको थर्ड पे डालना है। अगर थर्ड पे आ गई और ये फिर लूज हुई तो टाइम आ गया कि भाई अपनी ब्रा हटा दो, क्योंकि ब्रा कभी फटती नहीं है। इसी से आपको पता चलेगा कि इसके इलास्टिक गए, ये आपकी बूब्स को सपोर्ट नहीं देगी, आपका लुक भी खराब करेगी, क्योंकि लूज ब्रा पहनने से लूज ऐसे लूज बूब्स दिखते हैं तो वो अच्छा लुक नहीं देता कपड़ों में। तो आपको अपनी ब्रा को हटा देना है अगर वो थर्ड तक आ गई है और उसके बाद लूज हो गई है। अब मैं बात करने वाली हूँ उस वाले मिथ के बारे में जो सब लड़कियां सोचती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो है एक पैडेड ब्रा। मतलब जब टीनेजर थी ना, मुझे तब से क्या था ना कि मेरे हेवी बर्स्ट हैं, तो जब ये पैडेड ब्रा आई थी ना तो मुझे लगा यार ये तो मेरे लिए बनी नहीं है। तो इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं ट्राई ही नहीं करती थी, मतलब मैंने कभी पैडेड ब्रा ट्राई नहीं की, बिकॉज मुझे लगता था कि यार हेवी बर्स्ट है और थोड़ी ना दिखाने हैं, अच्छे नहीं लगते, और आपको राय भी उस तरह की मिलती है। बट मैं मार्केट स्पेंसर गई, मैंने एक पैडेड ब्रा ट्राई की, एंड ट्रस्ट मी इतनी अच्छी पैडेड ब्रा है ना ये, मतलब ये मेरी मोस्ट फेवरेट पैडेड ब्रा है। अब पैडेड आपको किस तरह लेनी है, लाइक आपके हेवी बर्स्ट है, बड़ा पतला थिन पैड आता है। देखिए कईयों को शेप देने के लिए पैडेड बड़ा हेवी पैड होते हैं, कईयों के बड़े थिन, मतलब ये एज एन टी शर्ट के अंदर आप पहन सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ वेयर कर सकते हो, ब्लाउज के साथ आपको बड़ा सपोर्ट देंगे, बिल्कुल हैवी नहीं होंगे। आप जब भी शॉप पे जाएं, शोरूम जाएं, तो आप उन्हें बोलेंगे बिल्कुल पतले पैड वाली ब्रा दिखाएं, तो आप इस तरह के पैडेड ब्रा पहन सकते हैं। एंड पैडेड ब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर ब्रा से, क्योंकि अगर हम कोई भी टॉप पहनते हैं, कोई भी सूट पहनते हैं, तो वो जो लाइन आती है या फिर वो वो लेस का जो प्रिंट आ जाता है वो बहुत बुरा लगता है। तो आप इस तरह का कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो या आई एम डन विद द वीडियो। जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लाइफ में फेस की थी मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी, जो भी नॉलेज थी। आई होप आपको काम आए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बट आई होप आपको हेल्प करे। प्लीज़ इन पॉइंट्स को ध्यान रखें जब भी आप अपनी ब्रा लें, एंड स्टे फ्री।